राजस्थान से लेकर हरियाणा तक बवाल खड़ा करने वाला गोपालगढ़ का मर्डर केस में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। एक बड़ी खबर आई है। कल तक पुलिस मोनू मानेसर को ढूंढ रही थी। आज सुबह मोनू मानेसर के पक्ष में वीएचपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेर लिया। राजस्थान की पुलिस पर भी अटैक कर दिया। शाम होते होते राजस्थान पुलिस ने एक दूसरे मोनू का पोस्टर रिलीज कर दिया। क्या मुजरिम मोनू मानेसर नहीं कोई और है? क्या राजस्थान की पुलिस किसी और मोनू को ढूंढ रही थी और क्या मोनू मानेसर को इस मर्डर केस में फंसाया गया है? भरतपुर से लेकर पलवल में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारी महाभारत का आदेश है, हमारा इतिहास साक्षी है। गौ माता की रक्षा के लिए 1857 की क्रांति रची गई थी। हम दोबारा से एक और क्रांति रच सकते हैं, लेकिन गौ हत्या नहीं होने देंगे, गौ रक्षकों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। यदि गौ रक्षा अपराध है और इसके लिए तुम मोनू मानेसर और बाकी लोगों को अपराधी सिद्ध करते हो, तो ध्यान कर लेना, यहां बैठा हर आदमी अपराधी है। मैं गहलोत को चैलेंज करता। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आए गिरफ्तार करे, उसकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन गौ रक्षक कम नहीं पड़ेगा। हिंदुओं की हत्या करके, गाय की हत्या करके जाओगे कहां? बच के नहीं जा सकते। पलवल में महापंचायत चल रही है। हिंदुवादी फोर्स गरज रही है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव सुरन जैन माइक पर बरस रहे हैं। भारत की धरती पर गौ हत्या नहीं होने देंगे। गहलोत और उनकी पुलिस को भर भर कर कोस रहे हैं। पंचायत में आए सबके जहन में एक यही चेहरा है और सबकी जुबां पर एक ही सवाल है। मोनू मानेसर निर्दोष है, भक्षक नहीं, गौ रक्षक है। गहलोत और गहलोत की पुलिस गौ रक्षकों की दुश्मन है। भारत माता की। ये पंचायत नहीं, संकल्प सभा है। संकल्प है कि अब भारत की धरती पर गौ हत्या नहीं होने देंगे। गौ हत्यारों को खुश करने के लिए गौ रक्षकों को तंग नहीं करने देंगे। आपका ये संकल्प इतनी ऊंची आवाज में आना चाहिए, मेवात में बैठे गौ हत्यारों के कलेजे दहल जाए, उनकी छुरियां वहीं रुक जाए और जयपुर में बैठे उस कंस की औलाद को ये स्पष्ट हो जाए कि उसकी तालिबानी पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, वंदे वंदे। इधर हिंदूवादी नेता गहलोत और उनकी पुलिस के नाम की पर्ची काट रहे थे, उधर भरतपुर आईजी दफ्तर में नया पोस्टर तैयार हो रहा था। उधर पंचायत खत्म हुई, इधर जुनैद नासिर हत्याकांड में अपराधियों का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया। 8 आरोपियों की तस्वीर चस्पा की गई, जिसमें अनिल, श्रीकांत, कालू, किशोर, विकास, शशिकांत, गोगी नाम के आरोपियों की फोटो है। लेकिन इस पोस्टर में मोनू मानेसर नहीं दिख रहा है। इस पोस्टर में मोनू का नाम तो है, लेकिन ये मानेसर वाला नहीं है। इस मोनू का पता पालुवास भिवानी का है। अब सवाल है कि ये कौन मोनू है? क्या ये मोनू मानेसर की जगह बदल दिया गया है या फिर ये कोई दूसरा मोनू है? ये बात हम क्यों कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। दरअसल जो एफआईआर जुनैद नासिर मर्डर में लिखी गई है, उसमें साफ साफ लिखा है मोनू निवासी मानेसर ने इस घटना को अंजाम दिया। इस एफआईआर में भिवानी वाला मोनू कहीं नहीं है। पुलिस के इस नए पोस्टर से विवाद और बढ़ता दिख रहा है।
क्योंकि पुलिस के बयान और पुलिस की नई लिस्ट में नासिर और जुनैद के हत्यारों में मोनू मनेसर की भूमिका क्लियर नहीं है। 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है। उनमें 2 व्यक्ति रिंकू के अलावा एफआईआर में ही नामजद हैं। अनिल निवासी मूलथान, श्रीकांत निवासी मरोड़ा, ये दोनों नूह मेवात के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा मेवात क्षेत्र से बाहर के 6 अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई है जो इस घटना में शामिल थे। इसमें कालू जो कैथल का रहने वाला है, मोनू राणा जो पालूवास भिवानी का रहने वाला है, विकास आर्य जींद का रहने वाला है, शशिकांत मुनक करनाल का रहने वाला है और गोगी ये भी भिवानी का रहने वाला है। इन व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से पहचान एविडेंस के आधार पर इस घटना के अंदर शामिल होना प्रमाणित पाया गया है। अब सवाल है कि क्या मोनू मनेसर निर्दोष है, उसे फंसाया गया? एफआईआर में मोनू मनेसर है तो पोस्टर में क्यों नहीं है? क्या हिंदूवादी संगठनों के दबाव में है पुलिस? क्या चुनाव से पहले हिंदुओं की नाराजगी नहीं चाहते गहलोत? क्या बिना गवाह सबूत के मोनू मनेसर का वारंट निकाल दिया गया? जिस मेवात का हिंदू चोरों की तरह अपने घर में घुसता था, आज वो मेवात का हिंदू छाती ठोक कर निकलता है, सीना तान कर निकलता है। इस परिवर्तन का श्रेय किसी सरकार को नहीं है। इस परिवर्तन का श्रेय अगर जाता है तो मेरे इन नौजवानों को जाता है जो सर पे कफन बांधकर गौ रक्षा के लिए निकले हैं, बहन बेटी के लिए निकले हैं। मोनू मानेसर, श्रीकांत, उनके साथी ये रक्षक हैं, भक्षक नहीं है। ये हत्यारों को पकड़ते हैं, ये हत्या नहीं करते हैं। और आज की इस महापंचायत ने सिद्ध कर दिया है, इनकी रक्षा के लिए केवल मेवात नहीं पूरा देश तैयार है। राजस्थान की पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा ले, इनका बाल भी बाका नहीं कर सकती। पिछले 48 घंटे से जिस तरह से मेवात में हिंदूवादी दल मोनू मनेसर और उसके साथियों के पक्ष में लामबंद हुए हैं और जिस तरह से उनके निशाने पर गहलोत और उनकी पुलिस है, ये मामला लगता नहीं है कि जल्दी थमने वाला है, क्योंकि महापंचायत में यह भी ऐलान हुआ है कि अगर बेकसूरों के ऊपर से केस वापस नहीं हुए तो आने वाले दिनों में भिवानी और सोहना में भी महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसको लेकर बजरंग दल और बीएचपी बहुत अग्रेसिव है। राजस्थान पुलिस के लोगों से कहो, 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज है उस बच्चे की हत्या की, पहले वो पेश हो, पहले वो गिरफ्तारी दे। भारत माता की। राजस्थान की पुलिस हत्यारी पुलिस है। हम उनके हवाले किसी को नहीं करने देंगे। ये कौन सा तरीका है? कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी तरह की इंक्वायरी नहीं, कोई सबूत नहीं, और 5 लोगों के नाम लेकर गिरफ्तार करने चल दिए। और कौन से मामले में? जुनैद और उसका साथी गौ तस्कर थे, इनामी अपराधी थे। राजस्थान की पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। मैं आज आरोप लगाता हूं, राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस अपराधियों का संरक्षण करती है, अपराधियों को सजा नहीं दिलाती। और जहां अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, वहां का समाज खुद खड़ा होकर सजा तय करता है और अपनी रक्षा खुद करता है। जहां रहता है वहां केस दर्ज नहीं, केस कहीं और दर्ज किया गया दूसरे थाने में, क्योंकि मालूम था वहां का एसपी वो एक गुंडा है और अशोक गहलोत के कहने से वो हत्याकांड कर सकता है, नरसंहार कर सकता है, और वही करने वो लोग आए थे। मैं इस महापंचायत के इस पवित्र मंच से ये घोषणा करना चाहता हूं,
वो गलती दोबारा मत दोहराना जो तुमने नगीना में की है। तुम्हारा क्या हाल किया जा सकता है ये कल मानेसर ने तुमको बता दिया है। तुम आए थे, उल्टे पैर भागना पड़ा। ये मानेसर जय श्री राम, जय श्री राम। और आज तुमको समझ में आ गया होगा, भागने का मौका मिलेगा कि नहीं हम गारंटी नहीं दे सकते। टारगेट पर सीधे गहलोत और उनकी पुलिस है। इधर पंचायत खत्म हुई तो खबर गहलोत तक भी पहुंची और गहलोत ने भी साफ साफ सुना दिया और सीधी भाषा में समझा दिया। मुजरिम पकड़े जाने चाहिए। बड़ी घटना, मामूली घटना है। उस घटना की जितनी निंदा करें उसे कम है। और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं, असामाजिक तत्व। प्रधानमंत्री खुद ने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है। आरोपियों के नए पोस्टर में मोनू मानेसर गुम है। पुलिस कह रही है जितने साक्ष्य हैं, जितने सबूत हैं, इन्हीं 8 के खिलाफ हैं। यही बात तो मानेसर के लोग भी कह रहे हैं। मोनू मानेसर गोरक्षक है, गाय के नाम पर किसी की जान लेने वाला नहीं। तो क्या मोनू मानेसर का गोरक्षा में बढ़ चढ़कर किया काम ही उसका दुश्मन बन गया? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि गो तस्कर ही नहीं, आपस की राइवलरी का भी मोनू मानेसर शिकार हो सकता है। इसको समझने के लिए हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर गोरक्षकों के कितने टापू हैं और कितने उसके मालिक हैं, उसके बारे में भी जानना होगा। मोनू मानेसर हरियाणा का एक्टिव गोरक्षक बजरंग दल के नाम से काम करता है। इसके एक्टिव इलाके हैं गुरुग्राम, मनेसर और मेवात। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इसके लाखों फॉलोअर हैं। गो तस्करों से मुठभेड़ और गोरक्षा के 100 से ज्यादा वीडियो हैं। 60 से 70 हजार गोवंशों को मोनू ने बचाया है। 10 से 15 हजार किलो गोवंश के अवशेष को पकड़वाया है। 20 से 30 हजार गोवंशियों की खाल पकड़वा चुका है। 150 से ज्यादा गोरक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में वो एक्टिव है। दूसरे नंबर पर नाम आता है राजू बोहाना का। राजू बोहाना पहले मोनू के साथ काम करता था, अब रोहतक के योगेंद्र आचार्य के लिए गौरक्षक का काम करता है। इसके एक्टिव इलाके राजस्थान का बॉर्डर, जिसमें झुंझुनू, रोहतक, पानीपत ये सब आते हैं। तीसरे नंबर पर लोकेश सिंघला गोरक्षा दल मेवात का जिला अध्यक्ष है। ये मेवात में एक्टिव है। ये नामजद आरोपी भी है, लेकिन पुलिस के नए पोस्टर में इसका भी फोटो नहीं है। श्रीकांत पंडित ये मेवात इलाके में गोरक्षक के तौर पर एक्टिव है। पुलिस ने पोस्टर में इसका फोटो लगाया है। पुलिस को इसकी तलाश है। लेकिन श्रीकांत पंडित को लेकर ही पुलिस पर सवाल भी है। आरोप है कि श्रीकांत पंडित को पकड़ने गई राजस्थान पुलिस की बर्बरता से श्रीकांत पंडित की पत्नी की गर्भ में पल रहा बच्चे की मौत हो गई। वो खुशी जो है गम में बदल गई। बाकी हम इतने कमजोर भी नहीं है, हिम्मत रखते हैं, हर परिस्थिति से लड़ेंगे जैसी भी आएगी। तो पंचायत में आप थे, तो जो पंचायत में फैसला उससे आपको, देखो जी, ये भाई है हमारे, दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े, तो उससे बल मिलता है व्यक्ति को। देखिए, आपके लिए तो बेटा और दूसरी तरफ आपका पोता, तो पोते के लिए आपको लगता है कि इंसाफ कहाँ से मिलेगा? तो वो कहानी है जी कि फूल तो अपनी बहारें जा फिजा दिखला गए, गम तो उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तो वो वापस कहाँ से मिलने वाला जी, हमें वो तो मिल ही नहीं सकता। बाकी जो है उसे हम बर्दाश्त करेंगे, सहन करेंगे, ढोएंगे अपने जीवन को। आपको लगता है कि पुलिस अगर उस दिन ऐसा कुछ नहीं करती तो? कुछ भी नहीं, हमारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं जी, ये पहली बार हुआ है। हम कोई क्रिमिनल आदमी थोड़ी है जो इन चीजों से कोई वास्ता रखे जी। जुनैद नासिर को जिंदा जला दिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि कोई बेकसूर न फंसे। सच्चाई तो यह है कि इस पूरे इलाके में गो तस्करी होती है। गो तस्करी को रोकने के नाम पर गोरक्षक दल बनाए गए हैं। 2015 में हरियाणा गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन एक्ट में गो तस्करी को अपराध घोषित किया गया। 2021 में स्पेशल काउ टास्क फोर्स बनाई गई, जिसका काम था पुलिस के साथ मिलकर गो तस्करी को रोकना। जिला स्तर पर काउ टास्क फोर्स में 11 सदस्य होते हैं, जिनमें से
6 सरकारी अधिकारी होते हैं। इस वक्त 15,000 से अधिक गोरक्षक सक्रिय हैं, जो अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनमें 3 सबसे ज्यादा मुख्य हैं: गौरक्षा दल हरियाणा, बजरंग दल और गौपुत्र सेना। इन सभी में सबसे ज्यादा पॉपुलर मोनू मानेसर है, जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। कहा तो ये जा रहा है कि अगर मोनू मानेसर निर्दोष है तो कहीं इस केस में उसका नाम गोरक्षकों के वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा तो नहीं। सच क्या है, पुलिस जांच में पता चलेगा, लेकिन राजस्थान पुलिस पर सवाल ने मामले को और उलझा दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।